पाकिस्तान ने सेकेंड ओडीआई मैच के अंदर बांग्लादेश को 114 के ऊपर ऑल आउट करके रख दिया है और पाकिस्तान ने आज का मैच वन साइडेड जीता है। पिछले मैच के अंदर पाकिस्तान 114 के ऊपर ऑल आउट हुआ था और जहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, क्या ही कोई इंसिडेंस हुआ है कि बांग्लादेश अगले मैच के अंदर 114 के ऊपर ऑल आउट हो गया। 32 ओवर्स तक इस मैच को लिमिटेड रखा गया था बारिश की वजह से और 32 ओवर्स के अंदर एक पहाड़ जैसा टोटल 243 बांग्लादेश को चेस करना था। जब बारिश स्टार्ट हुई उससे पहले बांग्लादेश के 3 बैटर्स जो हैं वो आउट होकर वापस जा चुके थे और फिर ये टोटल क्योंकि विकेट्स की वजह से डीएलएस मेथड के तहत काउंट होता है, सो 243 तक पहुंच गया और फिर बांग्लादेश की टीम इस टारगेट के लिए उनकी जो टांगें थी वो कांप गई, वो सक्कत जो थी वो जवाब दे गई और महज 114 के ऊपर आउट होके चले गए अपने होम ग्राउंड के अंदर। जहां पे मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतने के बाद ये फैसला किया था कि वो पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर 250 260 आराम के साथ चेस हो जाता है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान ने जब स्टार्ट लिया था बैटिंग में, क्या कमाल स्टार्ट था पाकिस्तान टीम की तरफ से और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज शायद 350 भी बना दे। लेकिन बीच में विकेट्स गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ। मां सदाकत की बात करें, कमाल बैटिंग, अभी अपना महज दूसरा मैच खेल रहे हैं और पहले मैच के अंदर वो कुछ खातिर ख्वाब कारनामा नहीं कर पाए थे और यहाँ पे महज 46 बॉल्स के ऊपर 75 रन, यानी कि T20 क्रिकेट में आज के दौर में जिस तरह को आपको इनिंग्स देखने को मिलती हैं, सेम उसी तरह की इनिंग्स मां सदाकत ने खेली है और कमाल लाजवाब इनिंग्स जिसमें शानदार किस्म के शॉट्स उनकी तरफ से देखने को मिले थे और कुछ सदाकत की ये इनिंग्स बहुत कमाल थी। और अगर इससे पहले देखा जाए, पहले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, दूसरे मैच में मौका मिलता है और ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग नहीद राना के अगेंस्ट महज 3 ओवर के अंदर 36 रन कंसीड कर चुके थे नाहिद राना और वहां से आके उन्होंने आखिरी के 7 ओवर्स के अंदर महज 23 रन कंसीड किए हैं। सो उन्होंने कम बैक तो किया लेकिन शुरू के ओवर्स के अंदर मां सदाकत ने खुल के दिलेराना किस्म की बैटिंग की और यही चीज आपको एक अच्छा बैटर बनाती है। और खासतौर पे आजकल की जो क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट, 350 रन जहाँ पे आपको कम पड़ जाते हैं, सो यहाँ पे इसी तरह की दिलेराना क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको। और आप ये नहीं देखते कि पिछले मैच के अंदर नाहिद राना ने आपके 5 आउट किए या 6 आउट किए, या मुस्तफिजुर रहमान एक बहुत बड़ा नाम है, या तस्कीन अहमद जो वो बड़े लंबे अरसे से 10-12 साल से बांग्लादेश की क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं और बहुत टॉप क्लास बॉलर हैं। आपने आते साथ ही उसी तरह की बैटिंग स्टार्ट करनी है जो आप अंडर 19 के अंदर खेल के आते हैं और ये पाकिस्तान टीम के लिए प्लस पॉइंट है। अगर ये इसी तरह से चलते जाते हैं मां सदाकत और आने वाले टाइम में पाकिस्तान टीम के लिए इस तरह की परफॉर्मेंसेज देते हैं ओपनिंग में, तो पाकिस्तान टीम के लिए ऑप्शंस जो हैं वो बड़े इंक्रीज हो जाएंगे। और बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने करके दिया, क्या कमाल बॉलिंग, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट विकेट था वो लिटन कुमार दास का था क्योंकि वो पाकिस्तान से गेम अवे लेके जा सकते थे और जिस तरह के वो शॉट्स लगा रहे थे, कोशिश उनकी यही थी कि ठीक ठाक जो है वो डीप लेके जाया जाए गेम को। अगर उनके साथ कुछ बैटर्स साथ दे जाते तो शायद ये टोटल जो है वो मजीद कम हो सकता था, करीब लेके जा सकते थे। लेकिन मां सदाकत ने उनको आउट किया और उसके बाद क्या कमाल बॉलिंग उन्होंने की, 2 मजीद उन्होंने विकेट्स लिए, रिशाद हुसैन को उन्होंने आउट किया और बीच में एक और विकेट भी ली। सो कमाल परफॉर्मेंस थी मां सदाकत की। और आज के मेरे ख्याल से जब हम वीडियो बना रहे तो हमें आइडिया नहीं है लेकिन मैन ऑफ द मैच उन्हीं को ही दिया जाएगा। हालांकि आगा सलमान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी जब साहिबजादा फरहान और शमाइल भी आउट होके चले गए, फिर रिजवान के साथ उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग, 62 बॉल्स पे 64 रन्स, रना बॉल 102 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले और अनफॉर्चुनेटली उनको रन आउट कर दिया गया मेहदी हसन मिराज की तरफ से। कुछ लोगों ने उसके ऊपर बात भी की कि जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट मेहदी हसन मिराज गए हैं। हालांकि अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो उनको पहले अपनी क्रीज के अंदर वापस आना चाहिए था और फिर जो है वो उनकी मदद करने के लिए बॉल उठा के उनको दे देते। लेकिन सबसे पहले आपका यही एज ए प्लेयर, एज ए जब आप एक नेशन को जाके वो उसके लिए खेल रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आपको यही चाहिए कि आपको क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सबसे पहले फॉलो करने और उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से मेहदी हसन मिराज ने किया। क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे अगर बैटर जो है वो क्रीज से बाहर है उसका बैट तो वो आउट हो सकता है। और फिर उन्होंने अपील भी की, उन्होंने तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया और ये भी
अच्छा है कि आगा सलमान आगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे। और आप देखेंगे अगर ये वर्ल्ड कप का मैच होता और जहाँ पे आगा सलमान की ये विकेट चली जाती और फिर हम ये मैच हारते, तो फिर कितना इस चीज़ के ऊपर वावेला होता कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए और क्रिकेटर्स को खास तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। पाकिस्तान टीम की अगर बॉलिंग की बात करें, तो पाकिस्तान टीम ने आते साथ ही शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहला ओवर उन्होंने अच्छा डाला, अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग की। और फिर उसके बाद जो आने वाले ओवर्स के अंदर तीसरे चौथे पांचवें ओवर के अंदर जो पाकिस्तान टीम को विकेट्स मिली हैं, सो वहाँ से मोमेंटम बांग्लादेश का बिल्कुल टूटा है। क्योंकि पिछले मैच के अंदर हमने देखा था तंजीम जो थे, तंजीम ने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की। फिर उसके बाद तंजीद ने क्या कमाल बॉलिंग बैटिंग की थी पिछले मैच के अंदर। और उन्होंने पाकिस्तान से गेम जो है वो महज 15 ओवर के अंदर ही अवे करके लेके गए और जीत गए थे। 114 रन उन्होंने चेस कर लिए थे। सो यहाँ पे उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और फिर जिस तरह से शाहीन ने उनको आउट किया और उसके बाद फिर मोमेंटम जो था वो पाकिस्तान टीम की तरफ शिफ्ट हुआ। और अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, क्योंकि पिछले मैच में 114 के ऊपर आउट होने के बाद 114 के ऊपर जहाँ पे बांग्लादेश को लपेटा है। और अब 1-1 के साथ सीरीज बराबर है। शायद कि अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता तो फिर इस सीरीज के अंदर कोई वुकत कोई जो है वो आई बॉल्स नहीं आने थे। वैसे भी आपने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पे मौजूद नहीं था ओडीआई क्रिकेट के लिए। शायद कि T20 मैचेस होते तो यहाँ पे क्राउड भी आपको देखने को मिलता। लेकिन अब थोड़ी सी सीरीज अलाइव होगी और आखिरी मैच जो है वो पंजा आजमाई होगी पाकिस्तान की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी। दोनों टीम्स के अंदर अच्छे नाम भी मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और कुछ नए नाम भी मौजूद हैं। सो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और मेहदी हसन मिराज जिस तरह की उन्होंने कमाल किस्म की थी कप्तानी पिछले मैच के अंदर, आज वो नहीं कर सके। लेकिन आने वाले टाइम में ये बड़ा असासा साबित होंगे बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। और जिस तरह के ये ऑलराउंड क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, ज़बरदस्त ये करते हैं बांग्लादेश के लिए। T20 क्रिकेट हो, ओडीआई हो या टेस्ट मैचेस हो, सो यहाँ पे आके इनको कप्तानी दी गई है। और अगर ये सीरीज जीतते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये यंगस्टर हैं और बाकी लड़कों को भी साथ लेके चलेंगे। दूसरी तरफ शाहीन की बात करें तो अभी भी शाहीन के काफ़ी सारे डिसीजन जो हैं वो कुछ बेहतर नहीं दिखते हैं। खुद बैटिंग के लिए प्रमोट अपने आप को करके लेके आ जाते हैं, शॉट्स लगा नहीं सकते और बॉल को हवा के अंदर फेंक के आउट होके चले जाते हैं। शायद कि वसीम जूनियर को अगर पहले भेजा होता तो कुछ रन जो पाकिस्तान 274 के ऊपर ऑल आउट हुआ है वो आगे जा सकते थे। और फिर जो 7 विकेट्स महज 43 रन के ऊपर गिरे हैं, ये पाकिस्तान के लिए वाकई खतरा है। ठीक है, शुरू के बैटर्स 3 विकेट्स गिरने तक स्कोर ठीक ठाक हो गया था और पाकिस्तान टीम कुछ महफूज जगह पे पहुंच गई थी। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और 7 विकेट्स का इस तरह से गिरना, हमने इससे पहले जो मैच लास्ट मैच जो T20 वर्ल्ड कप का खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, वहाँ पे भी हमने देखा था कि आखिरी के 40-45 रन जो हमने स्कोर किए थे उसमें हमारी कितनी एक विकेट भी नहीं थी। और फिर जब हमने फिनिश किया तो 8 विकेट्स हमारे गिर चुके थे। सो ये चीज़ें भी जो वो इनको कप्तानों को देखनी पड़ेंगी। ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आज बेहतर है और आने वाला मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाते हैं तो पाकिस्तान टीम आने वाला मैच जीत भी सकती है। लेकिन वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब मैच होगा तो फिर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, मैच जो है वो बारिश की वजह से मुतासर होता है या नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने एक मोमेंटम पकड़ा है और इस चीज़ पे इनको दाद भी देनी पड़ती है कि अच्छे खासे मार्जिन के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।